मतलब हमारे राइट विंग में इतने घटिया और बदतमीज लोग हैं, इन्होंने शांति से मुसलमानों को मातम भी नहीं मनाने दिया आयतुल्लाह खमेनी के मर्डर पे। उसमें भी जबरदस्ती इन्होंने हिपोक्रेसी, देशभक्ति, देशद्रोह, पता नहीं क्या क्या घुसेड़ दिया। कल तक ये राइट विंग वाले ट्रंप को अपोज किया करते थे क्योंकि वो इंडिया को मिसट्रीट कर रहा था। पर जैसे ही ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान के ऊपर सो कॉल्ड वॉर ऑफ चॉइस कर दी, इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि इन्होंने अनप्रोवोक्ड, यूनिलैटरली, कंप्लीटली इलीगल तरीके से ईरान पे अटैक कर दिया और इन अ मेजर एक्ट ऑफ टेररिज्म वहां के सुप्रीम लीडर को असैसिनेट कर दिया। इनको उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। सडनली इन्होंने ट्रंप को अपना बाप बना लिया और ये लोग कमियां निकाल रहे खमेनी में। ये तो बंदा ही ऐसा था, अरे सही करा, मार दिया। और मुसलमानों को पोक कर रहे जबरदस्ती। कैसा लगा, कैसा लगा? अब बड़ा तुम्हें दुख हो रहा है, वैसा तुम्हें दुख नहीं होता। आई मीन व्हाट द हेल इज दिस गोइंग ऑन? मतलब राइट विंग का फोकस है ही नहीं इस बात पे कि दिस वाज अ मेजर एक्ट ऑफ टेररिज्म। वो होगा क्यों? क्योंकि इस केस में तो मुसलमान पिटा है। मैं आपको एक सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव देता हूं। इमेजिन करो खमेनी ने असैसिनेट करवा दिया होता नेतन्याहू को, क्या रिएक्शन होता आपका? उसको मेजर एक्ट ऑफ टेररिज्म मानते नहीं मानते? जबकि नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से फॉर बीइंग अ वॉर क्रिमिनल। उसके बाद भी अगर मान लो खमेनी करवा देता उसको असैसिनेशन, आप मानते इसको मेजर एक्ट ऑफ टेरर या नहीं मानते? और जो लोग फिर इंडिया में बोल रहे होते अच्छा क्या मार दिया नेतन्याहू को, 70,000 से ऊपर तो गाजा के लोग मार दिए थे उसने। आप लोगों के दिमाग हिल जाते राइट विंग वालों के, ये तो टेरर सिंपथाइजर्स है, पर खुद ये यही काम कर रहे हैं आज के टाइम पर। अरे खमेनी में तो ये कमी थी, वो कमी थी, वो कमी थी। मतलब जिस खमेनी को ये लोग सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर की तरह देखते हैं, वो शियाज के लिए वर्ल्ड वाइड एक पोप टाइप फिगर थे, मेजर धर्मगुरु थे उनके। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया से उनकी बनती नहीं थी, हमारे नॉर्मल रिलेशंस थे ईरान के साथ जब तक वो पावर में थे। तो नेचुरली जब उनको इन अ मेजर एक्ट ऑफ टेररिज्म ऐसे अनप्रोवोक्ड आके असैसिनेट करके चले गए अमेरिकन, तो पूरी दुनिया में शियाज मातम मना रहे और गुस्सा है इस बात से कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई हमारे टॉप धर्मगुरु के साथ। लेकिन प्रफुल्ल गर्ग, जिसकी आज तक फैक्ट से कोई दाल निकली, मैं इतनी बार इसको फैक्ट चेक कर चुका, इसको मिलता क्या है? हमेशा सांप्रदायिक नफरतें भड़काना। बोलना चाहेगा कि ये एक बच्चा है, बच्चे की बात सुन के क्यों कुछ पोलराइज कर रहे हो, नफरत फैला रहे हो। और क्या बोला इस बच्चे ने, वो भी सुन लो आप। इजराइल के साथ क्या करना चाहिए? मैम इजराइल के साथ तेज करना चाहिए, इजराइल को मारना चाहिए। उन्होंने हमारे खामने साहब को मारा है, वहाँ पे भी आधे से समाज बच्चे मारे जाएंगे। अगर मैम हम बड़े होते ना, हम भी इजराइल में जाके उससे सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ बोला था। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते, पर इजराइल को मारते। मतलब कल को भगवान ना करे, भगवान ना करे, लेकिन हाइपोथेटिकली इमेजिन करो यूएस इसी स्टाइल में योगी आदित्यनाथ, जो कि नाथ संप्रदाय से आते हैं, उनको असैसिनेट करवा देती है और आप जाके नाथ संप्रदाय के बच्चों से पूछ रहे हो कि ट्रंप और यूएस का आप क्या करोगे। तो ऐसा ही जवाब सुनने की आपको उम्मीद होगी या नहीं होगी? क्या बेवकूफ वाली बात है। और फिर क्या पलट के आप ये बोलोगे पहली बार, पर वो तो बुलडोजर चलवाया करता था, एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट देता था, ये बोलोगे पलट के आप? आगे फिर उससे पूछ लेते कि अगर मोदी ऐसे मरेगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा, तो कहता है हम क्यों रहे। और बिल्कुल सही उसने बात पॉइंट आउट करी है। भाई पॉलिटिकल आइडेंटिटी लोगों की इतनी स्ट्रांग नहीं होती, रिलीजियस आइडेंटिटी होती है। कल को राहुल गांधी मर जाए, मोदी मर जाए, मैं भी नहीं रहूंगा।